सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जहाँ एक और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे ना वेदाध्ययन से दिखाई देते हैं, न कठोर तप से, न दान से, न यज्ञ से दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके समाधान स्वरूप प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रेम के माध्यम से देखा जा सकता है, इस विराट स्वरूप में भी देखा जा सकता है, किंतु उसकी शर्त एक ही है, अनन्य भक्ति। और यही एकमात्र विधि है जो मुझे जानने, मुझे देखने और मुझ में ही तत्व से प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक संख्या 55, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संवर्जितः निर्वीरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव, यः स मामेति पांडव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे परायण है, मेरा भक्त, आसक्ति रहित और सभी प्राणियों में शत्रुता रहित है, वह मुझे इस प्रकार प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अपनी अनन्य भक्ति के विषय में कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है, जो मेरे परायण होकर रहता है, जो मेरा भक्त है, जो प्रत्येक प्रकार की आसक्ति से रहित है, जिसे इस चराचर जगत में किसी से किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, जो मोह से रहित है और इस चराचर जगत के प्रत्येक प्राणी में शत्रुता से रहित है, किसी के भी प्रति वैर का भाव, शत्रुता का भाव नहीं है, मोह नहीं है तो वैर भी नहीं है। इस प्रकार से जो रहता है वह ही मुझे इस प्रकार इस तत्व से प्राप्त करता है। अब इस श्लोक के साथ ही इस 11वें अध्याय विराट स्वरूप दर्शन योग की समाप्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण समझाना चाह रहे थे कि वह कर्म करे, उनके प्रति अर्पित करते हुए कर्म करे और वह ही तत्व से विद्यमान है, उस स्वरूप को दिखला भी दिया गया है और अर्जुन उस स्वरूप के पश्चात श्री कृष्ण से कह भी चुके हैं कि मैं अब आपके इस स्वरूप को देखने के पश्चात अब मैं स्थित पुनः अपनी चेतना में लौट आया हूँ। तो अब ऐसा आगे क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय लिखे गए? क्या अभी भी अर्जुन को कुछ समझाना शेष रह गया? क्या अभी भी इस प्रकार का कोई ज्ञान शेष है जो हमें भी जानना चाहिए? जानेंगे कल नवीन अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।